Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting topic, that is Introduction to Medieval History. सेल्फ सर्वे गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. यहाँ पे क्या है बच्चों, एक पिक्चर दे रखी है हमें, उसमें क्या है, कुतुब मीनार है. हु बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट, ये किसने बनाया है वो आपको बताना है. इसकी दिल्ली में कहाँ लोकेशन है वो आपको बताना है. एंड इन व्हाट वे द इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन इट इज इम्पोर्टेंट, कि इस पे जो इंक्रिप्शन है, जो इस पे जो सब इंक्रिप्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको इसमें बताना है. नाउ लेट्स बिगिन. Medieval period means a phase that lies in the middle of ancient and modern period. The word medieval has originated from Latin words medium, evam, meaning the middle age. Medieval period is that phase in a human history when social, political and economic changes happen drastically. The ideas, faiths and beliefs also showed a sharp contrast when compared to the ancient and modern times respectively in history. अब क्या बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि मिडिवल पीरियड हमारा हिस्ट्री का वो पीरियड होता है जो एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है. अब मिडिवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा मीडियम एवं, मतलब मिडल वाली एज. और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था हमारा लैटिन वर्ड से. और मिडिवल पीरियड ही हमारा वो पीरियड है जिसमें हमारी जो जनरेशन है उसमें ह्यूमन हिस्ट्री में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे के सारे चेंजेस में जो ड्रास्टिक चेंज आया था वो सब किस में हुआ था बच्चों, वो सब हमारा मिडिवल पीरियड में ही हुआ था. Since there was an existence of a number of faiths, beliefs and cultures in the medieval period, different regions developed their own culture and traditions. In India, the period between 100 CE and 1700 CE is considered to be the medieval period. क्या बोला गया है बच्चों, बताया गया है कि जैसे कि जितने भी सारे फेथ्स, बिलीव्स, इन सब की एग्जिस्टेंस भी कब हुई थी, जब डिफरेंट रीजन्स में कि हाँ हम इस भगवान को मानेंगे, ये सब फेथ और बिलीव्स भी हमारे मिडिवल पीरियड में ही स्टार्ट हुए थे. और इंडिया में जो ये हमारा मिडिवल पीरियड है ये चला था 100 सेंचुरी से लेकर 1700 सेंचुरी तक. द अर्ली मिडिवल पीरियड डेट्स फ्रॉम 8th century to 13th century, दैट इज बिटवीन 700 CE एंड 1200 CE. क्या बोला गया बच्चों कि अर्ली मिडिवल पीरियड है वो हमारा 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक था. द पावरफुल किंगडम्स ऑफ द पालास, परिताहरास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूत्स रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जो ये पावरफुल किंगडम्स हैं ये सारे इन्होंने मिडिवल पीरियड में ही रूल किया था, अर्ली मिडिवल में. द लेट मिडिवल पीरियड dates from the 13th century to 18th century is in between 1200 CE to 1700 CE. क्या बोला गया बच्चों कि जो हमारा लेट मिडिवल पीरियड वो हमारा 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला था. और इसमें जो पावरफुल किंगडम्स थे वो थे हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर. नाउ डू यू नो, योगा हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया एंड हैज़ एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 5000 ईयर्स. क्या बोला गया बच्चों कि जो योगा है वो इंडिया में पिछले 5000 सालों से जो है एग्जिस्ट करता है. इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन हर लास्ट 1 लाख ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, कि इंडिया ने ऐसी कोई कंट्री को कभी भी पिछले 1 साल की हिस्ट्री में किसी को भी इंडिया ने जो है इन्वेड नहीं किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चेंजिंग टर्मिनोलॉजी. इंडिया वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. जम्बूद्वीपा, आर्यभट्टा, भारत वर्षा आर द अर्लीस्ट नेम्स गिवन टू आवर कंट्री. क्या बोला गया बच्चों कि इंडिया जो है उसको हम अलग अलग पीरियड की हिस्ट्री में अलग अलग नामों से जानते थे. जैसे ये जो नाम थे ये इंडिया के बहुत पुराने नाम थे. अब जितने भी जो है इन्वेडर्स आते गए सेंट्रल वेस्ट एशिया से, उन्होंने फिर उस नाम को मॉडिफाई करके हिंद कर दिया. इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिवर सिंधु, रिवर सिंधु की वजह से हुआ था बच्चों. नाउ संस्कृत वर्ड सिंधु वॉज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन पर्शियन. अब क्या बोला गया है बच्चों कि जो संस्कृत वर्ड था सिंधु, उसको हम हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसको हम पर्शिया में हिंदू प्रोनाउंस करते थे. तो 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान उन एरियाज़ को डिनोट करता था जो इंडस रिवर और उसके आसपास के एरियाज़ को बिलोंग करते थे. बाबर कौन थे बच्चों, बाबर हमारे मुगल एम्पायर के फाउंडर थे. यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था हमारी जो जोग्राफी है, जो नेचुरल वेजिटेशन हम करते हैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए. द वर्ड हिंदू टर्न टू इंडी इन फ्रेंच. In 19th century, during the British Raj, the word Indi was used in English language as India. क्या बोला गया बच्चों कि 19th century में जो ब्रिटिश राज था तो वर्ड इंडी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में एज इंडिया यूज़ करते थे. अब संस्कृत लिटरेचर में वही उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम भारत बोलते थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इंडिया भी और भारत भी दोनों नाम को जो है वो यूज़ करता है टू डिस्क्राइब आवर कंट्री. A lot of changes were seen in the medieval period. Now technologies and ideologies come along the people who come to our subcontinent.
The Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat were invented. New foods and beverages arrived in the subcontinent like potatoes, corns, chilies, tea and coffee. क्या बोला गया बच्चों, हमें बताया गया है कि मिडिवल पीरियड में हमारे बहुत सारे चेंजेस जो है वो आए थे, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, उनके साथ साथ नई नई आइडियोलॉजीज जो है जो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई थी। जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील, विविंग और फायर आर्म्स कॉम्बैट में, ये सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम पे इन्वेंट हुई थी। और बहुत सारे नए नए फूड्स भी आए थे, जैसे बीवरेजेस भी आई थी, जैसे टी, कॉफ़ी। This was a time of exploration and great trading opportunities. Because of the trade, India interacted with other countries. Many European countries started trading in India. अब उसी के बाद क्या हुआ बच्चों, जब ये सब चीज़ें इन्वेंट हुई उसके बाद इंडिया ने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और उस टाइम पे इंडिया के लिए वो बहुत ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रियों ने जो है इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो इंडिया में ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ साथ जैसे रिलीजियन, कल्चर, ट्रेडिशन, और स्लोली इंडिया जो है वो खुद का ही एक लैंड बन गया, लैंड ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चर। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इंटरेक्टेड, और यही वो टाइम था बच्चों जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ने आपस में इंटरेक्ट किया था। नाउ डू यू नो द पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम 647 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी इज कॉल्ड द राजपूत पीरियड। क्या बोला गया है बच्चों कि क्या आपको पता है कि जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो 647 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी तक का जो पीरियड था उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, राजपूत पीरियड। बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस भी आई थी, जब लोगों ने जो है अपनी पुरानी और नई लैंग्वेजेस से क्या किया, इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस बना दी, जिससे दोनों को जो है कम्युनिकेशन करने में बहुत हेल्प हो। They were pronounced differently in different religions and dialects were created as decades passed. New religions like Islam, Christianity came to India. इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म जो है वो भी बच्चों इंडिया में उसके बाद ही आया था। These were accepted and given equal rights and respect. क्या बोला गया है बच्चों कि इनको भी उतना ही इक्वल राइट और उतनी ही इक्वल जो है रिस्पेक्ट जो है वो दी गई थी। मुस्लिम डायनेस्टीज़ जैसे कि उसमें पर्टिकुलरली मुगल जो है उन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज़ को जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारी कंट्री को एक प्रोवाइड की थी। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे कंट्री में जो ट्रेड था, ट्रेडिंग का बिजनेस जो था उसने बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से ग्रोथ पा ली थी, किसमें? टाउन्स में भी और सिटीज़ में भी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। Historians use different types of sources to learn about the past depending on the period of their study and nature of their investigation. क्या बोला गया बच्चों कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ते थे पास्ट में, और डिपेंड करता था कि मतलब वो कैसे नेचर में जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सोर्सेज जैसे कि कोइंस हो गए, हमारे इंस्क्रिप्शंस हो गए, पेंटिंग्स, ये सब हमारे पास से हमारे क्या है लिंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Medieval Indian history have left a rich legacy of archaeological and literacy sources which help us reconstruct the history of the period. क्या बोला गया है बच्चों कि जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है उन्होंने एक बहुत ही रिच लेगेसी जो है वो छोड़ दी थी पीछे, किसमें? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी भी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं थ्रू द मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप बोल सकते हैं जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स। ये सब क्या है? ये सब हमें ये दिखाता है कि उस टाइम में, पास्ट टाइम में ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसी हुआ करती थी। नाउ मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और बिल्डिंग्स जैसे कि पैलेस हो गए, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क, टॉम्स, ये सब जो है ये सब हमें हमारे पास से रिकन्स्ट्रक्ट कराते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग से। अब बिल्डिंग क्या करता है बच्चों? बिल्डिंग रिवील द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीरियड, कि मतलब उस टाइम में कैसा स्टाइल था, क्या आर्किटेक्चरल और कल्चरल स्टाइल था, उस चीज़ से कौन इंट्रोड्यूस कराता है? हमें बिल्डिंग्स कराती हैं। फेमस मोन्यूमेंट्स जैसे कि हमारे मिडिवल पीरियड के जैसे इंक्लूडिंग हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार, मोस्क जैसे कि कुवत उल इस्लाम, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सारे जो है ये सारे मिडिवल पीरियड के जो है फेमस मोन्यूमेंट्स हैं। और ये हमें बहुत सारी इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या उस टाइम पे वर्कर्स की स्किल रही होगी, कैसे उन्होंने मटेरियल यूज़ किया होगा उन मोन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, क्या उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया होगा, बिसाइड द कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स प्रिवेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी, कि मतलब उस टाइम के कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स को भी छोड़कर ये बिल्डिंग हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में सिखाती है।
Now let's start with inscriptions. Inscriptions are the writings engraved on solid surfaces. क्या बोला गया बच्चों? इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ, जैसे कि कोई भी जो सॉलिड सरफेस होता है, जैसे पत्थर पे कोई कुछ लिख देता है, वैसे ही पत्थर, मेटल, पिलर्स, स्टोन टैबलेट्स, इन सब चीज़ों पे जब भी हम अगर कुछ राइटिंग्स लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो बन जाती है इंस्क्रिप्शंस. Writing in various languages and script, these inscriptions record royal proclamation, religious instruction and gift to temples, peoples और villages. क्या बोला गया है बच्चों कि ये जो इंस्क्रिप्शन होता है इनमें हमारा क्या होता है, हमें रिकॉर्ड होता है कि उस टाइम के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस क्या रहे होंगे, कि जैसे गिफ्ट मतलब लोग जो है वो टेम्पल्स में क्या चढ़ाना है तो गिफ्ट टू टेम्पल्स हो गया, पीपल, विलेजेस, ये सब के बारे में इंस्क्रिप्शन से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है. Many of these even today are attributed to Rajput and Chola rulers. क्या बोला गया बच्चों कि इनमें से बहुत सारे जो है वो आज भी राजपूत और चोला रूलर्स के पास अवेलेबल हैं. Beside there are several inscriptions on the wall of ताज महल, रेड फोर्ट एंड अदर प्लेसेस. क्या बोला गया बच्चों कि इसके अलावा भी बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो ताजमहल की दीवारों पर, रेड फोर्ट पे, इन सब जगह भी हैं. और ये सारे इंस्क्रिप्शन यूजुअली हमें क्या बताते हैं कि वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो उस टाइम पे लोगों की कैसी थी. एंड समटाइम्स इवन प्रोवाइड डायनेस्टिक लिस्ट ऑफ किंग एंड देयर जीनियोलॉजीज. क्या बोला गया बच्चों कि समटाइम्स हमें ये सब चीज़ें क्या भी बताते हैं कि उस टाइम के जो किंग्स थे उनकी क्या डायनेस्टी थी, कैसे कैसे किस किसने जो है उस टाइम पे रूल किया होगा, ये सब भी हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉइन्स. कॉइन्स जो है वो हमें बहुत इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू द पॉलिटी और इकोनॉमी जो है उस टाइम पे उस पीरियड में क्या रही होगी. द राइटिंग्स ऑन द कॉइन जनरली कन्वे द, अब राइटिंग्स क्या क्या डिनोट करती है बच्चों, ये हमें बताती है कि डेट क्या होगी उस टाइम पे, नेम्स क्या थे, जो वहाँ का किंग होगा उस टाइम पे उसकी पोर्ट्रेट होगा. ओकेजनली इवन जो है उस टाइम पे जो डायनेस्टी से एम्बलम था वो भी हो सकता है एक आधी बार आपका. और कोइंस जो है, कोइंस थ्रू लाइट ऑन आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड एक्सेट्रा. द कंपोजिशन ऑफ द मेटल और अलॉय यूज्ड इन द कोइंस टेल्स अस अबाउट द साइंटिफिक एडवांसमेंट अटेन्ड ड्यूरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड. हमें क्या बताया गया बच्चों कि अब जो कोइंस है उनकी जो कंपोजिशन है कि वो मेटल के हैं या अलॉय के हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि उस टाइम पे जो है कैसा उनमें मेटल यूज़ किया होगा, क्या अलॉय यूज़ किया होगा, और कैसा जो है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट उन्होंने अटेन कर ली है अब तक. मोरओवर बहुत सारे जो डिस्टेंस प्लेसेस हैं वहाँ पे कोइंस जो है वो सिर्फ आइडिया देते हैं हमें कि उस टाइम के जो एम्पायर है उसमें क्या हमारा एक्सटेंट रहा होगा. द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, द मुगल एम्परर्स, द चोलास एंड अदर रीजनल रूलर्स इशूड मैनी कोइंस. हमें क्या बताया गया बच्चों, हमें बताया गया है कि जो उस टाइम के जो दिल्ली के जो सुल्तान्स थे, मुगल एम्परर्स थे, जो चोलास थे, इन्होंने बहुत सारे जो कोइंस है उस टाइम पे इशू किए थे. नाउ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. अब पेंटिंग और स्कल्पचर्स में क्या होता है बच्चों, ये हमें बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. किसकी? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की. पेंटिंग्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि क्या क्या थीम्स होंगी हमारे रिलीजन में, फॉरेस्ट लाइफ में, कोर्ट सीन्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी उस टाइम पे, ये सब चीज़ें हमें पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के थ्रू पता चलती हैं. डिफरेंट टाइप के जैसे स्टाइल्स है, जैसे नेटराज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये सब भी हमारे उसी टाइम पे मिडिवल पीरियड में ही इवॉल्व हुए थे. ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है नटराज का, डांसिंग शिवा जो आप इसमें देख रहे हैं बच्चों पिक्चर में, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है उस टाइम के स्कल्पचर की, उस टाइम पे कैसे जो है वो स्कल्पचर हुआ करते थे. और जो स्कल्पचर है वो हमारे ब्रॉन्ज के बने हो सकते हैं, वुड, स्टोन, और ये बहुत सारे जो है फिगर्स होते हैं, जैसे गॉड है कहीं का उसको डिपिक्ट करता है, गॉडेस, किंग, क्वींस, ये हमारे इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज, much of our understanding of medieval period of Indian history comes from a plethora of written sources. This include both religious and non-religious sources available in the form of biographies and autobiographies, court chronicles at times called namas in Persian, and historical accounts by pilgrims, traders and royal ambassadors. The literary source usually categorized into indigenous and foreign writings covering subjects such as religion, economics, polity, culture, etc. क्या बोला गया बच्चों में बताया गया है कि हमारी जितने भी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखें तो मिडिवल पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री का वो हमारा कहाँ से आता है, रिटन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि वो कैसा रहा होगा. उसमें हमारे रिलीजियस, नॉन रिलीजियस सारे सोर्सेज आ जाते हैं जो हमारे बायोग्राफी की फॉर्म में, ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में जो है वो हमारे पास होते हैं. अब लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं उनको हमने यूजुअली कैटेगराइज कर रखा है कि ये इंडिजिनियस राइटर ने लिखा है, ये किसी फॉरेन राइटर ने लिखा होगा जो कवर कर रहा होगा हमारे सब्जेक्ट, जैसे कि कुछ रिलीजन को कवर कर रहे हैं,
कोई हमारे इकोनॉमिक्स को कवर कर रहा होगा, कोई पॉलिटी को, एंड कोई हमारे कल्चर को कवर कर रहा होगा, कोई राइटर। ऐसे हमने इन सब चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जैसे कि पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू, और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में बल्क ऑफ राइटिंग्स जो है वो हमारे पास आज भी अवेलेबल है। अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि पेपर जो है वो उस टाइम पे जो है मिडिवल, अर्ली मिडिवल पीरियड में यूज़ नहीं किया जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो पाम लीव्स होती थी, बार्क ऑफ बीच ट्रीज, एनिमल्स की स्किन, इन सब को हम एज अ राइटिंग जो है वो बच्चों यूज़ करते थे। इट वॉज ओनली इन द लेट मिडिवल पीरियड दैट पेपर बिकेम द मेन राइटिंग मटीरियल, कि लेट मिडिवल पीरियड था हमारा जिसमें जो है हमारा राइटिंग जो है वो मेन राइटिंग मटीरियल में आया था। अब लिटरेरी सोर्सेज जो है मिडिवल हिस्ट्री के, उनको भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोर्ट क्रॉनिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज कोर्ट क्रॉनिकल्स। अ नंबर ऑफ scholars belonging to the period wrote about histories or dynasties of this period. They are also known as court chronicles. One well-known example of a court chronicle is Abd el-Qudir Badwani Munkhab ut Tariq or Selection of Chronicles, a work in 3 volumes that deals with the reigns of Babur, हुमायूं एंड अकबर। अब हमें क्या बोला गया बच्चों कि बहुत सारे जो है स्कॉलर जो है वो उस टाइम के जो है पीरियड में बिलोंग करते थे। अब उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स। तो उनमें से सबसे वेल नोन एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। उन्होंने 3 वॉल्यूम में काम किया था, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं एंड थर्ड इज अकबर। एंड एन अकाउंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक रीजन is another famous court chronicle which describes the history of दिल्ली सल्तनत। क्या बताया गया है बच्चों कि एक और फेमस क्रॉनिकल है जो ये हमें बताई गई है, फिरोज शाह तुगलक। ये हमारी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को जो है डिस्क्राइब करता है। रजत रागिनी authored by कल्हाना in 11th century provide information about the history of the rulers of कश्मीर। ये हमें किसके बारे में बताता है बच्चों, ये हमें कश्मीर के जो लोग हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वहाँ पे किसने कैसे रूल किया, ये सब हमें उसके बारे में बताता है। अब बहुत सारे रूलर जो है वो हमारे उस पीरियड में अपॉइंट किए गए थे एज इन द कोर्ट टू रिकॉर्ड की जो जो इवेंट्स है, जो जो उन पे जो जो रूल्स हैं वो सब रिकॉर्ड करने के लिए जो है रूलर्स को जो है वो राइटर्स को अपॉइंट करते थे। यूजुअली हिस्ट्रियंस जो है वो ट्रैवल करते थे रूलर्स में और रिकॉर्ड करते थे उस इवेंट को। अब्दुल फजल अकबरनामा जो है वो बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है हमारा इस काम का। इनकी 3rd वॉल्यूम जो है वो हाईलाइट करती कि अकबर के जो जब अकबर की गवर्नेंस थी तो उस टाइम पे जो है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या रही होंगी एम्पायर की, वो इन्होंने इसमें बताया है कि कितने फॉरेन ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, पिलग्रिम्स, रॉयल एम्बेसडर जो है वो उस टाइम पे डिफरेंट रूलर से जो है उनकी कोर्ट में आते थे मिडिवल पीरियड में, और उन्होंने उन सब के बारे में जो भी था वो सब उन्होंने अपने पीरियड में जो है वो बता रखा है। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अबाउट द रूलर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, अब बताया गया है कि सिर्फ रूलर और जो एडमिनिस्ट्रेशन की राइटिंग के अलावा भी उन्होंने इस चीज़ पे भी फोकस किया है कि वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनकी लाइफ जो है वो कैसी रही होगी। Ibn Battuta, the Moroccan traveler and scholar, visited India during the rule of Tughlaqs and wrote the Rilas। क्या बोला क्या है बच्चों कि जो उस टाइम पे जो बतूता थे उन्होंने क्या किया है, वो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे और स्कॉलर थे, और उन्होंने जो है इंडिया में विजिट किया था और उन्होंने जो है उसमें क्या लिखी थी, एक रीला लिखी थी कि वहाँ के जो ट्रैवलर्स वगैरह हैं उनकी कैसी लाइफ रहती होगी। और वो बुक हमें बताती है जोग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें क्या बता रखा है बच्चों कि जो इंडिया की जो जोग्राफी है वो कैसी होगी। आई बिरूनी तारिक अल हिंद रिटर्न अराउंड 1030 century when he accompanied Mahmud Ghaznavi on his campaigns into northern India is regarded as one of the finest foreign accounts of medieval India। क्या बोला गया बच्चों कि ये जो हमारी जो बुक है ये हमें बताती है कि एक बहुत ही फाइनेस्ट जो है वो बताती है मिडिवल इंडिया के जो फाइनेस्ट फॉरेन अकाउंट्स हैं उनके बारे में जो है ये बुक हमें बताती है। नाउ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। अब बायोग्राफीज में क्या हो गया बच्चों, पृथ्वीराज रसो जो चंद बरदाई ने लिखी है, हुमायूं नवा बाय गुलबदन बेगम, एज वेल एज ऑटोबायोग्राफी सच एज बाबर नामा ऑल्सो नोन एज ताजुक ई बिबारी टर्किश में है, जहांगीर तुजुक ई जहांगीरी ये पर्शियन में है। ये सब जो है ये उस पीरियड में लिखी हुई बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज हैं। अब जो बाबरनामा है वो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताती है कि हिंदुस्तान का जो फ्लोरा फौना कैसा था, जबकि जो हमारी तुजुक आई जहांगीरी है वो क्या बताती है, वो हमें बताती है कि जो उस टाइम की जो कोर्ट पॉलिटिक्स थी वो कैसी रही होगी। बिसाइड्स वो हमें ये भी बताती है कि जो एम्परर था, जो वहाँ के जो रूलर थे, शासक थे, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही होगी, वो भी हमें इस बुक के थ्रू पता चलता है।
फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी और उन्होंने उसका क्या नाम रखा था, ही टाइटल्ड इट एज फुतूहत ई फिरोजी शाही। नाउ राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, की जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जैसे कि बहुत सारे जो है यूरोपियन फॉरेन ट्रैवलर्स थे, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पाइज ऑफ पोर्तुगल, राल्फ पिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय ऑफ इंग्लैंड, निकोलो कॉन्टी एंड निकोलाओ मनुक्की ऑफ इटली, बर्नियर एंड टेवर्नियर ऑफ फ्रांस, ये सब जो है ये सब वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को जो है वो शो करते हैं ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अतः Nikitin's visit to India is described in his book The Journey Beyond Three Seas. Sidi Ali Reis, an Ottoman admiral, was important foreigner who travels to India and other countries, are recorded in the book Mirat ul Mamalik और द मिरर ऑफ कंट्रीज। क्या बोला गया बच्चों कि उस टाइम पे जो है इंडिया के बारे में एक विजिट उन्होंने की थी और उन्होंने उसमें बताया था कि जो एक जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत सारा इंडिया के बारे में जो भी जो ट्रैवल करते उस कंट्री के बारे में रिकॉर्ड जो है वो इसमें लिखा हुआ है। रिलीजियस लिटरेचर्स, अब मिडिवल पीरियड जो था इंडियन हिस्ट्री का वही हमारा भक्ति और सूफी मूवमेंट का भी पीरियड था और उस टाइम पे हमारे पूरे देश में जो है सब कॉन्टिनेंट में मतलब सब ने जो है सोशल और कल्चरल आउटलुक पे भी फोकस किया था। द saints and sages associated with these movements composed poems, songs, dohas, etc. in the local languages which are a reflection on the period during which they wrote. क्या बोला गया बच्चों कि उस टाइम के जो पोएम्स, सॉन्ग्स, दोहा थे वो ये दर्शाते हैं कि उस टाइम के पीरियड में जो है लोग वो कैसे जो है लिखते थे। अब इसी पीरियड में हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कि रामायण और महाभारत जो है ये हमारे रीजनल लैंग्वेज में, जैसी आप लैंग्वेज बोलते हैं उनमें जो है ट्रांसलेट किए गए थे। रीजनल लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर जो है वो हमारा एक स्टोरीज, पोएम्स या फिर कोई ड्रामा है जैसे कि जयदेव, गीता गोविंदा, पृथ्वीराज रासो, ये इन सब को हमारा हाईलाइट करता है। इसी पीरियड में हमारे जो टेक्स्ट हैं वो कंपोज हुए थे जैसे कि मराठी, उर्दू, तमिल, पर्शियन, कनाडा, अरेबिक और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी जो है इसी पीरियड में जो हमारे स्टोरीज, पोएम्स जो हैं वो ट्रांसलेट हुए थे, कंपोज हुए थे। कैलीग्राफी, अब कैलीग्राफी क्या होता है बच्चों? कैलीग्राफी इज बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स इन आर्टिस्टिक मैनर, कि मतलब जब भी हम किसी भी पार्ट्स को हम आर्टिस्टिक मैनर्स में डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है कैलीग्राफी। और इसका सबसे कॉमन फीचर है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फ्लोरल और ज्योमेट्रिक मोटिव्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई बुक है या फिर किसी मोन्यूमेंट को डेकोरेट करना है तो उसको हम उस पीरियड में जो है कैलीग्राफी के थ्रू जो है डेकोरेट करते थे। ऑल्दो जो हमारा कैलीग्राफी का नॉलेज है वो इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन पर्शियन इन्फ्लुएंस ने उसको बहुत ज़्यादा जो है ड्रास्टिक जो है स्टाइल एमर्ज किया था। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट लर्निंग इन हाउ मेनी पार्ट्स वाज मेडिवल पीरियड डिवाइडेड। बताओ बच्चों कि हमारा जो मेडिवल पीरियड है वो कितने पार्ट्स में जो है डिवाइडेड था। ऐसे ही यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आर्चीवल रिकॉर्ड्स, अपार्ट फ्रॉम वेरियस लिटरेसी सोर्सेज डिस्कस्ड अबाउट, कि हमारे जितने भी हमने लिटरेसी सोर्सेज डिस्कस किए हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्चीव्स भी जो है वो हमारे थे। उस टाइम के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या है, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर आर्चीव जो है वो भी इशू किए थे। ट्रीटीज़ या फिर एग्रीमेंट जो है दो किंग्स के बीच में क्या साइन हुई है, कोई क्रॉनिकल्स जो कोर्ट से आया है, या उनकी जो रेवेन्यू है उसका क्या रिकॉर्ड रहा होगा, ये सब चीज़ें जो है हमारा उस पीरियड का जो है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ सर्व करती है हमें। दे थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द किंगडम, कि उन्होंने जो है उस टाइम पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, ये सब भी हमें आर्चीवल रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है। ये बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट मैप है कि इंडियन हिस्ट्री में कितने पीरियड्स थे। मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड में हमारे कौन से पीरियड थे? 2 पीरियड थे, अर्ली मिडिवल और लेट मिडिवल। उसके बाद जो हमारे पीरियड्स थे वो कितने हैं बच्चों? 3 हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। फिर उसके बाद अर्ली मिडिवल में हमें बताया गया है कि अर्ली मिडिवल में इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन थे? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, चौहान्स, डेक्कन में विजयनगर। साउथ इंडिया में हमारे कौन थे? पांडवास एंड चोलास। फिर हमारा आता है बच्चों लेट मिडिवल पीरियड, उसमें हमारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन थे? नॉर्थ इंडियन में राजपूत, पालास, प्रतारियास, सेनास, और डेक्कन में कौन थे? चालुक्यास, राष्ट्रकूतास, और साउथ इंडियन में पांड्यास एंड चोलास। Now let's start with the glossary.
असिलिमेटिव मतलब कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाए, समझ पाए। बायोग्राफी कि किसी इंसान के बारे में हमें उसके बारे में उसकी लाइफ के बारे में लिखे तो बायोग्राफी। क्रॉनिकल एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जिसको हमने ऐसे अरेंज किया हो ऑर्डर में कि अब पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ था। एम्बलम कोई सिंबल या कोई फिगर जिसको हम एज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो यूज़ करें। लेगेसी कि कोई मतलब हेरिटेज, ट्रेजर या फिर प्लेस जो बहुत टाइम से जो है स्टोर किया गया है। प्लेथोरा मतलब कि कोई भी चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट says that darken the circles in the OMR sheet. Archaeological sources are very good. Written documents. That's how you can solve the remaining part, students. Now, second one, fill in the blanks. The two sources of history are very good. Early medieval and late medieval period. That's how you can solve the remaining part. Now, in the next one, write T for true and F for false. Coins are a part of literacy sources. Very good. True. That's how you can solve the remaining part. Now, short answer question. What is the extent of medieval period in India? आपको ये बताना है कि जो बच्चों जो medieval period था हमारा उसका इंडिया में कितना extent था. Very good. Medieval period हमारा from 8th century to 18th century जो है वो हमारा medieval period चला था. That's how you can solve it. Next is long answer type questions. What are literacy sources? Explain anyone. Literacy sources क्या है और आपको जो है उनमें से कोई एक literary sources जो है वो आपको explain करना है. क्या है बच्चों? Very good. Calligraphy, regional literature, writings of foreign travelers, autobiographies and biographies और क्या है court chronicles. ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे literacy sources हैं. इसमें से आप किसी भी एक को जो है वो explain कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए court chronicles में क्या था हमारा कि जो भी नंबर ऑफ स्कॉलर्स थे जिन्होंने वहाँ पे उस पीरियड में थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस हिस्ट्री और डायनेटीज ऑफ दिस पीरियड दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्ट क्रॉनिकल्स. वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्ट क्रॉनिकल इज सेलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स एंड अ वर्क इन 3 वॉल्यूम्स दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ बाबर, हुमायूं एंड अकबर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट assertion reasoning based questions. From question number 1 to 2 two statements are given, one labeled assertion and other labeled as reasoning. आपको जो है कोई भी एक सेलेक्ट करनी है जो हमारे ABCD ऑप्शन दिए गए हैं. ए जो है ए मतलब पहला ऑप्शन क्या है बच्चों कि जिसमें हमारा assertion reasoning ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दूसरा है कि assertion reasoning जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड ऑप्शन इज assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है एंड फोर्थ इज assertion फॉल्स और रीजन ट्रू है. द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अल-बिरूनी. अल-बिरूनी was a Persian scholar who visited India during the medieval period. Is that true? Very good. Yes ma'am, the reason is true and the assertion is also true and reason is the correct explanation of assertion. Now let's start with enhancing skills. HOTS or brain boggler. In what ways the past help us in understanding the present? ये बच्चों आपको बताना है कि कैसे जो है वो हमारा पास्ट जो हमारे प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट में जो है हमारा पास्ट हेल्प करता है उसे समझने में. That's how you can solve it. Project. अब क्या करना है बच्चों, आपको अपनी लोकेलिटी को और अच्छे से समझने के लिए उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है. अपने टीचर्स और एडल्ट से जो आपको हिस्ट्री जो भी हमारा हिस्ट्री में जो जो रीज़न रहा है उसके बारे में आपको जानना है और उसके बाद आपको कोई भी एक मोन्यूमेंट जो है उसकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो है वो फाइंड करनी है. पिक्चर लगानी है उस मोन्यूमेंट की और डिस्क्राइब करना है कि किस पीरियड में जो है वो बना था और उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है और जो है किस जगह से वो बिलोंग करता है. एक्टिविटी. Observe the historian recreation of the seal obtained from the Harappan site of Dhola-Bira. क्या करना है बच्चों, आपको एक historian recreation जो है वो create करना है from the Harappan site of Dhola-Bira. Skills development activities. Cross connect. Find out how many monuments of medieval period are there in your region. आपको ये बताना है बच्चों कि आपके जो है medieval period में कितने monuments जो हैं और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनमें से किसी एक या दो पर. उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी एक प्रेजेंटेशन बनानी है और वो आपको फॉर्मेट जो है प्रेजेंटेशन का वो आप अपनी चॉइस से जो है कुछ भी ले सकते हैं. लाइफ स्किल. इन अर्लियर टाइम्स में क्या होता था बच्चों की जो लोग हैं वो स्टोर करते थे जैसे कोइंस वगैरह उनको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते थे. वो किस लिए करते थे, तो कि ताकि जो वो रिच लोग हैं उन्हें किसी से खतरा ना हो और उनका जो सामान है वो जार में स्टोर कर लेते थे ताकि वो उन्हें फ्यूचर में काम आ जाए. अब इमेजिन करो कि आप कोई गार्डन को डिग कर रहे हो, उसमें आपको सिमिलर ही कोई जार मिले और जिसमें जो है बहुत सारे ओल्ड कॉइन है, तो आप उसका क्या करेंगे.
आप उन सारे कोइंस को रख लेंगे, डिस्प्ले करेंगे एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कि ये तो हमारा जो है बाहर बहुत पुराना जो है एंटीक सामान है, या आप मार्केट जाएंगे उन्हें बेच देंगे और मनी लेंगे, या फिर आप किसी म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर उन कोइंस को जो है सबमिट कर देंगे फॉर द गवर्नमेंट टू टेक केयर। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन